तो आज का हम लोग का यहाँ में जो प्रेस क्लब में आने का जो वजह ये है कि रिगार्डिंग PMGSY रोड दमदले लाचिंग रोड टू बकर, तो उस रोड में जो हमारा चगे विलेज हो के सिंगल जो इफेक्टिव विलेज है, जो चगे विलेज है, जो PMGSY रोड को जो ये जो फुल पैकेज है, इसका जो कॉस्ट जो 31,68,25,000। तो ये रोड को जो 2018-19 में जो SN एंटरप्राइज को जो अवार्ड किया गया था। तो ये रोड जो टिल डेट अब तक एज पर DPR का हिसाब से जो रोड जो अब तक 50% भी काम जो नहीं हुआ है। फिर भी ये पैसा को जो आपका टोटल अमाउंट में से जो आपका 90% पैसा जो डिपार्टमेंट वाला ने जो पेमेंट कर चुका है। कि ये 25 किलोमीटर का जो रोड है फुल स्टेज, तो ये रोड जो एक्चुअली ऐसा है जो हमारा जो टीपू सर्कल में पड़ता है मैक्सिमम, तो ये रोड का राइट फ्रॉम जो फाचंग विलेज जो हमारा म्योबान सर्कल से पड़ता है, राइट फ्रॉम फाचंग, तबरी, लोचुंग, बकर और मेरा विलेज, ये हम लोग का जो 4-5 जो है विलेज का जो लाइफ लाइन रोड है। तो ये रोड जो हमारा जो 9 चैंगटा जो खास करके जो चैंगटा जो हेड क्वार्टर में जो जाना चाहिए ये रोड जो, तो अभी तक ये रोड जो है मोटरेबल नहीं है। एज एन एंटरप्राइज यानी कि संगे नरबू एंटरप्राइजेस है, इसको टेंडर जो इन्विटेशन जो डेट दिया गया था जो 29 जनवरी 2019, तो 29 जनवरी 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो इसको टेंडर बाइडिंग किया गया है फरवरी का 2019 में। उसका बाद ये लेटर ऑफ जो एक्सेप्टेंस जो डिपार्टमेंट का ओर से जो दिया गया है 15 जुलाई 2019। उसके बाद वर्क ऑफ कमेंसमेंट जो होता है 17 जुलाई 2019, और टोटल अमाउंट को आगे बता दिया 31,68,25,000। तो ये रोड जो एक्चुअली ऐसा है जो हमारा जो चैंग जो सर्कल से कसे बगंग से लेकर के जो आपका जायंग इंफो जो चैंग जो हेड क्वार्टर से जो होके जो सेपा जाता है, तो एक्चुअली ये रोड जो वैलिडिटी है 24 मंथ्स का, 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का जो ये रोड का वैलिडिटी है। तो अभी जो पड़ रहा है कि 6 साल रनिंग हो रहा है, 6 years रनिंग नाउ। तो टोटल अमाउंट को आपका 31,68,25,000 में से ऑलमोस्ट पैसा को जितना जो अमाउंट है, इसको डिपार्टमेंट वालों ने जो एसन एंटरप्राइज के जरिए तो ऑलमोस्ट विड्रॉ हो चुका है, यानी कि ज्यादा अभी 3-4 करोड़ ही बचा है, ऐसे भी नहीं होगा। तो पैसा का हिसाब से बोलने से अभी 80-90% का जो पैसा विड्रॉ हुआ, तो कम जो 10-20% का भी हुआ है। तो उसका बाद यहाँ में एक तो गिरता है कि रोड जो अभी बनाया है तो प्रॉपर सर्वे नहीं, आप 25 किलोमीटर का को प्रॉपर सर्वे नहीं करके आप जो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा मार दिया। तो उसके बाद यहाँ में आता है आपका सीधी वॉक, उसका बाद कालवाट, उसका बाद जो एक तो मिनी ब्रिज है 15 मीटर का, वाइडनिंग, WBM, GSB, ड्रेनेज, सब का सब जगह में कॉम्प्रोमाइज किया गया है डिपार्टमेंट और ये कॉन्ट्रैक्टर दोनों ने। ना क्वालिटी का ठीक है, ना वाइडनिंग ठीक है। उसके बाद और एक तो गिरता है जो BT जो ब्लैक टॉपिंग जो अभी बनाया है। ब्लैक टॉपिंग में आपको बता देना चाहूंगा
कि ब्लैक टोपिन जो आपका जो टेकअप पॉइंट जो बकर से हो करके जो मेरा बस्ती पड़ता है, तो अप्रोक्सीमेट ये 4 या 5 या ज़्यादा 6 किलोमीटर का पड़ता है। उसके बाद फिर वो दमदला लाचिंग रोड से जो टेकअप पॉइंट से फिर वो नामचर बगंग साइड से वहाँ से ज़्यादा आपका 3 या 4 किलोमीटर का ब्लैक टॉपिंग हुआ है। वो भी सही ढंग से ब्लैक टॉपिंग नहीं हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट यानी कि 9-10 किलोमीटर का ब्लैक टॉपिंग हुआ है अभी तक, जबकि 25 किलोमीटर का है। नाउ अगेन 6 इयर्स रनिंग। इसलिए हम जो लास्ट टाइम भी आरटीआई मारा, आरटीआई देने से डिपार्टमेंट वाला जो हंसता है। तो ये जो बड़ा भैया का जो ये आरटीआई कागज है, ये 2019 को ये फुट मार के लकीली ये कागज जो मिला है। आरटीआई कागज को भी डिपार्टमेंट वाला जो देने का रेडी नहीं। तो आरटीआई में हमने ये मारा है कि अब जो ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उसका डीपीआर दिखाइए। उसके बाद जो आप जो है चाइनीज वाइज का आप जो है किस टाइप का पेमेंट किया, चेक नंबर का साथ में आप दिखाइए। उसके बाद कुछ रोड में ऐसे होता है कि पब्लिक हिंड्रेंस होता है, करने नहीं देगा। दूसरा लोग का जैसे मिथुन सिंह पकड़ के दाव साव निकल के पूजा पाठ करके रुकाता है। तो और ये रोड में इसलिए हमने आरटीआई में मरा है कि हिंड्रेंस को भी आप दिखाइए। हम लोग का 0 हिंड्रेंस है। और आप सबका जो ये जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, बाकी तो हमारा इस कमिंग में मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरा बस्ती जो है वो भी एक बस्ती में जब पड़ता है। कोई बस्ती में तो ऐसे रोड जब आने से डिस्टर्ब होता है, हमको वो करना पड़ेगा, ये करना, या यहाँ से जाने नहीं देगा, या फिर कंपटीशन देना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं मीडिया के जरिए से बता देना चाहूँगा कि ये रोड को हम लोगों ने कंपटीशन भी हम लोग बोला है कि हम लोग कंपटीशन भी हम लोग को नहीं चाहिए और लेगा भी नहीं, लेकिन रोड को अच्छे से बना और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आप गिट्टी बालू पत्थर जहाँ से भी उतार, इसका बावजूद अभी तक का रोड को जो डिजाइन करके रखा है, जो अभी तक मोटरेबल नहीं है। तो इस चीज को लेकर के आज सारा दुनिया का सामने तो हम लोग प्रेस ब्रीफिंग आया। उसके बाद अभी तक जो ये है हम लोगों ने जो एजुकेटिव इंजीनियर जो बामिंग डिवीजन जो सब डिवीजन जो पड़ता है हमारा चैंगटा जो, उसको भी हम लोगों ने ये अगस्त का 8 तारीख को लास्ट ईयर का 2024 का हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया कि रोड जो पूरा ब्लॉकेज है, देखने लायक नहीं है, तो क्लियर करो। उसको भी सुनता नहीं, बोलने से कॉन्ट्रेक्टर को बोलता है, अरे काम कराना नहीं कराना वो तो डिपार्टमेंट का बात है। तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लास्ट टाइम जो अगस्त का 12 तारीख को हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, उसमें रिप्रेजेंटेशन इसलिए देना पड़ा है कि जो 2-3 साल से रोड जो फिर ब्लॉक होके रखा था, यानी कि 2024, 23, 22 से जो रोड जो ब्लॉकेज होके रखा था, उसका बावजूद कोई एक्शन नहीं। देन लास्टली जाके हम लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया, जो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसआईसी में हम लोगों ने जो एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर जो ये 20 तारीख को जनवरी का जो 20 तारीख को एफआईआर लॉन्च किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो डिप्टी कमिश्नर इस कमिंग जो जनवरी का ये लास्ट मंथ का जो 28 को हम लोगों ने एक तो रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा डीसी इस कमिंग सेपा को कि ये केस को हम लोगों ने जो एसआईसी में जो एंटी करप्शन ब्यूरो में ईटानगर में हम लोग ये एफआईआर किया हुआ है, और आपका तरफ से भी एक तो जो लेटर जारी करना है कि जब तक एसआईसी केस जो है बनेगा, कि अब जो पेंडिंग बिल को अभी जो कुछ बचा कुचा है, वो लोग कहा कि जो कुछ बचा कुचा वाला को जब तक केस चलेगा रिलीज नहीं करना है बोल के ये डीसी सपा को हमने लिखा है। इसका भी कागज आप बाद में जितना कागज आप लोग ले लो। उसके बाद
ये एक तो जो है, जो हमारा जो रोड का जो मेन यूजर्स लोग है, आगे हम बताया, जब हम 4-5 जो बस्ती है, और वो सिर्फ नहीं है, आदमी बोलता है कि रोड को कंप्लेन करने से, रोड को ये डिस्टरबेंस करने से डेवलपमेंट रुकता है बोला। अरे तब तो और 6 साल ये एसएन एंटरप्राइज को मौका देना है क्या ना, और 6 साल तक तो मौका देता है। अरे जब 6 साल भर गया, आपका जो आरटीआई में हम क्लियर कट भी हमने लिखा है कि रोड का कुछ सिस्टम होता होगा, एक्सटेंशन करना, वो करना, उसका भी तो लिमिट होता होगा तो ना, मेरा मानना है। अरे आप 2 साल का आप 4 साल एक्स्ट्रा लगा रहे तो अभी, तो इसलिए आज का जो एक तो जो ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो एसपी साहब है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो ईटानगर, जो हम लोगों ने जो जनवरी का 20 तारीख को जो एफआईआर लॉन्च किया है, तो इस मंच का जरिए से तो मैं अपील करना चाहूँगा मेरे एसपी साहब को कि ये केस को इमीडिएट रजिस्टर किया जाए अंडर पीसीए एंड अदर रिलीवेंट सेक्शन ऑफ बीएनएस against the firm name as an enterprise and officer barrier of RWD Baming division, जो सब डिवीजन चैन का जो उन लोग का डिपार्टमेंट और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो फर्म नेम अगेन एस एन एंटरप्राइज का जो है, उन लोग को जल्द से जल्द केस को रजिस्टर करके कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यहाँ में फंड को मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है और क्रिमिनल कंस्पिरेंसी किया गया है और करप्ट किया गया है, फ्रॉडलेंट किया गया है। इसलिए ये केस रजिस्टर होने का बाद जोरदार से इंक्वायरी चलना चाहिए, खास करके ये दमदल लाचिंग रोड टू बकर। उसके बाद जो ऑफिसर जो बैरियर है, ऑफिसर बैरियर का जो है 2000 राइट फ्रॉम 2019 से लेकर के जो अभी तक का, उसमें एक्शन ए जे जितना जो चेंजा चेंजी किया होगा, लेकिन डे 1 से जो ये 2019 से जो ऑफिसर जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर दोषी पाया जाएगा तो इसको इमीडिएट सस्पेंशन करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये एक तो जो क्या एसक्यूम एमक्यूम, जब भी यहाँ से जाने, हमको तो ये लगता है कि जब भी जाने से क्या करता है, बस थोड़ा 1-2 किलोमीटर ऐसे दिखेगा, दूर से दिखेगा, उसका वहां ठीक है वापस चला जाता। ये एसक्यूम एमक्यूम का भी ये जो बहुत बड़ा यहाँ में ये ब्लंडर मिस्टेक है कि रोड क्वालिटी को चेक करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये दिन का अभी वेट कर रहा हूँ कि जब रजिस्टर होगा, इसलिए अगेन ये एसपी साहब को अनुरोध करना चाहूँगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो ईटानगर का, कि जल्द से जल्द केस को रजिस्टर करना है। उसके बाद जो ग्राउंड जीरो जो अभी का जो हालत है, आप लोग का साथ हम लोग भी जाएगा, आप लोग खुद का जो आंखों से देखो ना कि रोड जो क्या हालत में है। वहाँ का जो ब्रिज है 15 मीटर का है, उसको भी आप नापिए, सच में 15 मीटर है, सच में 15 मीटर है कि नहीं। कल बार यहाँ में है रोड, यहाँ से जा रहा है वो रोड में है। इसलिए आज जो हम लोग जो चिके विलेज जो रोड कमेटी का तरफ से हम लोग आज सारा जनता को हम लोग ये चीज़ को जो पब्लिक डोमेन में इसलिए लेके आया है कि सब ये चीज़ को जानना चाहिए।